हेलो गाइस, डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी की शॉर्ट हिंदी समरी। ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका पहला लेसन है। तो चलिए आज इसकी हम कोशिश करेंगे कि जो हिंदी समरी है बहुत ही शॉर्ट समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके मेन चीज़ों की तरफ चलते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी जिनके अंडर में हम इस पर्टिकुलर लेसन को डिस्कस करेंगे वो है, पहला है मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। और फिर दूसरा पॉइंट होगा द ऑथर्स कंसर्न अबाउट ट्रिकी। ऑथर की क्या क्या चिंताएं हैं ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी मैं आपको बता दूं, ट्रिकी इस लेसन में एक डॉग का नाम है। द ऑथर रिसीव्स ए कॉल, फिर ऑथर को एक कॉल आता है। ये ऑथर जो है मिस्टर हैरियट हैं, जो कि एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रिकी की जो इलनेस से ट्रिकी कैसे रिकवर हुआ, ये हम बात करेंगे इसमें। और फिर इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है द मिस्ट्रेस कलेक्ट्स ट्रिकी बैक। और मिस्ट्रेस यानी इस ट्रिकी की जो मालकिन होती है वो ट्रिकी को वापस लेकर जाती है। ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जो पहला कैरेक्टर है वो है मिस्टर हैरियट, द ऑथर ऑफ द लेसन, जो कि इस लेसन के ऑथर हैं। अ वेटरनरी सर्जन, एक वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन कौन होता है? जो जानवरों का डॉक्टर होता है, जो जानवरों की शल्य चिकित्सा करता है, उसे हम वेटरनरी सर्जन कहते हैं। मिस्टर हैरियट वो हैं द ऑथर ऑफ द लेसन। और फिर उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री एक रिच वुमन है, एक पैसे वाली औरत है। मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, जो कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है यानी ट्रिकी की मालकिन है। वेरी मच फॉन्ड ऑफ द डॉग, और वो डॉग की बहुत शौकीन है यानी डॉग से बहुत प्यार करती है। उसके बाद में तीसरा कैरेक्टर आता है ट्रिकी। ट्रिकी जो कि एक छोटा सा डॉग है, वेरी ग्रीडी, बहुत लालची है। फॉन्ड ऑफ फूड, खाने पीने का बहुत शौक रखता है। पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय मिसेस पम्फ्री, इसे मिसेस पम्फ्री बहुत सारा प्यार करती हैं और बहुत सारा खाना खिलाती हैं। तो ये हैं इस लेसन के, इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द ऑथर्स कंसर्न्स अबाउट ट्रिकी, यानी लेखक की क्या क्या चिंताएं हैं ट्रिकी के बारे में। उन सभी चिंताओं का इस पार्ट में, इस स्लाइड में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो पहला पॉइंट है, वन डे द ऑथर हुज नेम इज मिस्टर हैरियट हैप्पीली मीट्स मिसेस पम्फ्रे एंड हर डॉग ट्रिकी। एक दिन क्या होता है, लेखक जिसका नाम मिस्टर हैरियट है वो मिसेस पम्फ्री और उनके डॉग ट्रिकी से संयोगवश मिल जाते हैं, यानी बाजार में रास्ते में मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री और उनके डॉग ट्रिकी से मिल जाते हैं। अब वो क्या देखते हैं, ट्रिकी हैज गॉन वेरी फैट, कि ट्रिकी बहुत मोटा हो चुका है। द ऑथर इज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट दैट, तो राइटर को बहुत चिंता हो जाती है, वो बड़ा जेन्युइनली उसके बड़े दिल से उसके बारे में चिंता करने लग जाती है। चिंता करने का कारण क्या है? ही मेक्स ए रिक्वेस्ट टू मिसेस पम्फ्री, वो मिसेस पम्फ्री को रिक्वेस्ट करते हैं टू कट डाउन स्वीट थिंग्स टू द डॉग, कि आपका ये डॉग बहुत मोटा हो चुका है तो आप इसको जितनी भी मीठी चीज़ें खिलाती हैं सब मीठी चीज़ें जो है रोक दीजिए, मीठी चीज़ें मत खिलाइए। ही आल्सो एडवाइजेज एक्सरसाइजेज फॉर द डॉग, और वो एडवाइस करते हैं कि आप इस डॉग को एक्सरसाइजेज भी करवाइए। ही वांट्स हर, और यहाँ मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को चेतावनी देते हैं दैट वन डे ट्रिकी में फॉल इल, कि एक दिन आएगा कि ट्रिकी बहुत बीमार पड़ जाएगा। इफ द सजेस्टेड डाइट एंड एक्सरसाइजेज आर नॉट फॉलोड, अगर इसे जो डाइट और एक्सरसाइज सजेस्ट की गई है अगर उसे फॉलो नहीं किया गया तो ट्रिकी एक दिन बीमार पड़ जाएगा। मिसेस पम्फ्री सेज दैट शी इज ट्राइंग बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। मिसेस पम्फ्री बड़ी रुआंसी होकर कहती हैं कि वो कोशिश तो कर रही है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है उनकी बताई हुई डाइट को फॉलो करना और उनकी बताई हुई एक्सरसाइजेस को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मिस्टर हैरियट नोट्स, मिस्टर हैरियट इस बात को नोट करते हैं दैट ट्रिकी हैज बिकम टू फैट टू वॉक इवन, यानी ट्रिकी इतना मोटा हो चुका है कि इवन वो थोड़ी दूर पैदल भी नहीं चल सकता और वो थोड़ी दूर चलने के बाद में नीचे गिर जाता है। तो ही सस्पेक्ट्स, यानी वो संदेह करते हैं, उनको डाउट होता है दैट ही मे सून रिसीव ए कॉल, कि जल्दी ही उनके पास में एक कॉल आने वाला है। किस चीज़ का कॉल? अबाउट ट्रिकी फॉलिंग सीरियसली इन, कि एक कॉल आएगा जो ये बताएगा कि ट्रिकी बहुत बुरी तरह से बीमार हो चुका है।
तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट क्या रियलाइज़ करते हैं? मिस्टर हैरियट रियलाइज़ करते हैं कि मिसेस पंपरी उनकी दी हुई एडवाइस को फॉलो नहीं करती हैं, उसे डॉग को काफ़ी पैम्पर करती हैं, डॉग को खूब मीठा खाने को देती हैं और उसे एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं। और मिस्टर हैरियट रियलाइज़ करते हैं कि डॉग दिनों दिन मोटा होता जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, उसे डॉग को मिस्टर हैरियट की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द ऑथर रिसीव्स अ कॉल, और वो कॉल आ भी जाता है ऑथर को एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद थी। मिस्टर हैरियट जो है द ऑथर रिसीव्स ए कॉल फ्रॉम मिसेस पंपरी, उनको मिसेस पंपरी से कॉल आता है आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के बाद में। मिसेस पंपरी क्या बताती हैं? दैट द डॉग इज नॉट मूविंग, कि डॉग जो है बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा है। इट हैज स्टॉप्ड ईटिंग, इसने खाना पीना छोड़ दिया है। इवन इफ इट इज फेवरेट डिशेस, अगर ये इसकी फेवरेट डिश भी आप उसे सर्व करो तो भी वो नहीं खा रहा है, उसने खाना पीना सब बंद कर दिया है और वो एक चटाई पर पड़ा पड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा है। द ऑथर इमीजिएटली रीचेस टू द होम ऑफ मिसेस पंपरी, ऑथर क्या करते हैं मिस्टर हैरियट? तुरंत मिसेस पंपरी के घर पहुंच जाते हैं। ही डिसाइड्स दैट द डॉग हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, और वो उसी समय डिसाइड कर लेते हैं, इनफैक्ट उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ होता है कि अगर ऐसा कॉल आएगा तो वो डॉग को हॉस्पिटलाइज करेंगे एंड कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। मिसेस पंपरी रेसिस्ट अ लिटिल, मिसेस पंपरी थोड़ा सा विरोध करती हैं, बट शी हैज़ नो ऑप्शन, लेकिन उसके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं, चाहे कितना भी प्यार करें वो डॉग से, लेकिन डॉग तो बीमार हो गया है ना। शी ऑर्डर्स हर सर्वेंट्स, वो अपने सभी सर्वेंट्स को ऑर्डर देती हैं टू ड्रॉप ऑल द डियर थिंग्स ऑफ द डॉग इनटू द कार ऑफ मिस्टर हैरियट, कि मिस्टर हैरियट की कार में जितनी भी डॉग की जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें, उसकी प्यारी प्यारी चीज़ें, कुशन है, मैट्रेस है, या फिर भी उसकी खाने पीने की चीज़ें, उसका जो कोट है, वो सभी सभी चीज़ें उसकी उनकी कार में डाल दी जाएं। और मिसेस पंपरी क्राइज लाइक एनीथिंग, और मिसेस पंपरे जो किस मतलब बड़ी बेदर्दी से रोती हैं और बड़ी बुरी तरह से रोती हैं, वो डॉग को बहुत मिस करने वाली होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ट्रिकीज ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रिकी इज ब्रॉट टू द सर्जरी ऑफ मिस्टर हैरियट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कंप्लीट चेंज ओवर, मेक ओवर जिसे हम कहते हैं। ट्रिकी को मिस्टर हैरियट की सर्जरी में लाया जाता है। अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, दूसरे डॉग्स ट्रिकी को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो डॉग बड़ा लेथार्जिक होता है, बड़ा आलसी होता है, बड़ा कमज़ोर होता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती, इसलिए वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है। ट्रिकी इज केप्ट विद अदर डॉग्स, ट्रिकी को दूसरे डॉग्स के साथ में रखा जाता है। फॉर द फर्स्ट 2 days, पहले 2 दिन के लिए, द डॉग इज नॉट गिवन एनीथिंग टू ईट, डॉग को तो कुछ भी नहीं दिया जाता है खाने के लिए, बट फुल वाटर, लेकिन पीने के लिए पानी बहुत सारा दिया जाता है। आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद में, द डॉग शोज लिटिल इम्प्रूवमेंट, डॉग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाता है। इट शोज सम एनर्जी, कुछ एनर्जी इसमें दिखती है, एंड इंटरेस्ट टू सराउंडिंग्स, और आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। ग्रेजुअली ट्रिकी मिक्सेस विद अदर डॉग्स, धीरे धीरे ट्रिकी दूसरे डॉग्स के साथ में मिक्स होने लग जाता है। इट्स डाइट एंड फिजिकल मूवमेंट बिकम्स गुड, इसके जो डाइट है और फिजिकल मूवमेंट है वो भी अच्छे हो जाते हैं। थिंग्स गिवन बाय मिसेस पंपरी आर नॉट यूज्ड एट ऑल, और जो मिसेस पंपरे ने इतनी सारी चीज़ें दी थी उन चीज़ों में से किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता है। इनफैक्ट व्हेन मिसेस पंपरे कम्स टू नो, जब मिसेस पंपरे को ये पता पड़ता है कि डॉग इज रिकवरिंग, कि डॉग रिकवर हो रहा है, शी स्टार्ट्स टू सेंड एग्स एंड वाइन फॉर द डॉग, वो डॉग के लिए एग्स और वाइन भेजना शुरू करती हैं। बट दीज थिंग्स आर नॉट ऑफर्ड टू द डॉग, लेकिन ये चीज़ें भी डॉग को ऑफर नहीं की जाती हैं। द मिस्ट्रेस कलेक्ट्स ट्रिकी बैक, द राइटर थिंक्स नॉट टू गिव ट्रिकी बैक टू मिसेस पंपरी एज ही इज रिसीविंग गुड एग्स एंड वाइन इन इट्स नेम। तो हमें पिछली स्लाइड में मालूम पड़ा कि डॉग धीरे धीरे रिकवर होने लग जाता है, कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है, और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो उसे एग्स और वाइन भेजती है। तो राइटर सोचता है कि क्यों ना ट्रिकी को अपने साथ में रख लिया जाए और मिसेस पंपरी को इसे वापस दिया ही ना जाए। क्यों, ऐसा क्यों सोचता है? एज ही इज रिसीविंग गुड एग्स, क्योंकि उसे बहुत सारे एग्स मिल रहे हैं, वाइन मिल रही है उस डॉग के नाम पर। दोज एग्स एंड वाइन आर बीइंग एंजॉयड बाय हिम एंड हिज पार्टनर्स, और ये एग्स और वाइन वो खुद और उसके पार्टनर्स एंजॉय कर रहे हैं। बट एट लास्ट ही मेक्स ए कॉल टू मिसेस पंपरे, क्योंकि वो जानता है कि मिसेस पंपरे बहुत परेशान है, इसलिए वो मिसेस पंपरे को कॉल करता है एंड आस्क्स हर टू कलेक्ट ट्रिकी बैक, और ट्रिकी को वापस ले जाने के लिए बोलता है। मिसेस पंपरे वहाँ पहुँचती हैं एंड अ फ्लेक्सिबल हेल्दी डॉग इज हैंडेड ओवर टू हर, और एक काफ़ी लचीला हष्ट पुष्ट डॉग वापस मिसेस पंपरी को दिया जाता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, जितनी भी उसकी सारी चीज़ें थी जिनको यूज़ नहीं किया गया था
कभी भी उन सभी चीज़ों के साथ में उसे रिटर्न कर दिया जाता है। मिसेस पम्फ्री एक्सप्रेसेस हर थैंकफुलनेस, और इसके लिए मिसेस पम्फ्री अपना आभार व्यक्त करती हैं किसके प्रति? डॉक्टर के प्रति। So thank you very much for watching. If you like the video, hit the like button, share the video among your friends and relatives, and subscribe my channel DK English Pathshala. Thank you again.